स्तंभों में एक प्रमुख विषय आपकी बुलाहट का है और अपनी बुलाहट में आपको एक बड़े प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा। यीशु ने इसी प्रकार का परीक्षा का सामना किया और लूका 4 में उसकी परीक्षा का अभिलेख सेवकाई में हमारे लिए एक महान शिक्षा है। हम जानते हैं कि परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं और यह हमें सिखाता है कि परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त करें। यीशु को आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया जहां शैतान ने तब उसकी परीक्षा ली और मैं बहुत आभारी हूं कि यीशु दुनिया को यह जानने की अनुमति देने के लिए तैयार था कि वो कैसे परीक्षा में था, ताकि हम उससे सीख सके। शैतान यीशु के पास आता है और पहली बात जो वो उससे कहता है वो ये है, सुनो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन इसमें पाप कहाँ है? यीशु ने भोजन के साथ कई चमत्कार किए, उन्होंने प्रकृति के साथ चमत्कार किए। इन पत्थरों को रोटी में बदलने का पाप कहाँ है? पाप पहले वाक्यांश में निहित है जहां वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए, शैतान यीशु को जो प्रलोभन दे रहा है और जिस प्रलोभन का हम सेवकाई में सामना करते हैं वो ये है कि हमें खुद को साबित करना है, हमें अपनी बुलाहट को साबित करना होगा। यीशु को यह प्रलोभन मिलता है और तुरंत वो इस वाक्यांश के साथ शैतान को जवाब देता है, मनुष्य रोटी पर नहीं जीते हैं पर परमेश्वर के वचन से जीते हैं। वो यहाँ बहुत ही विशिष्ट है। वो कह रहा है कि आप इस प्रलोभन के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है, कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, अपने आप से नहीं, किसी मनुष्य द्वारा नहीं। तो यीशु कहते हैं, नहीं, तुम उसके अनुसार जीते हो जो परमेश्वर तुम्हारे विषय में कहता है। मुझे लगता है कि यीशु वास्तव में एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जो इस प्रलोभन से पहले हुई थी। यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया था और उस पानी के बपतिस्मे में पिता ने पुत्र से बात की। पिता ने कहा, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु कहते हैं, यही वो है जिस पर मैं जीने जा रहा हूं। मुझे आपको, शैतान को या किसी को भी खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पिता ने जो कुछ घोषित किया है उसके कारण मुझे बुलाया गया है। लेकिन शैतान यहाँ नहीं रुका। शैतान यीशु के पास आता है और वो कहता है, नहीं, मुझे प्रणाम करो तो मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए आप आए थे। आपको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे प्रणाम करें, जो चाहते हो आप प्राप्त करेंगे। और आपकी सेवकाई के परिणामों को अपने तरीके से नियंत्रित करने का ये सूक्ष्म प्रलोभन है जहां आप इस पर अधिकार रखते हैं। और यीशु फिर से शैतान के पास वापस आता है और कहता है, केवल परमेश्वर की आराधना करो। और यीशु जो कह रहा है वो ये है कि जब आप अपनी सेवकाई की बुलाहट को साबित करने के लिए प्रलोभित है, जब आप चीजों को उस तरह से करने के लिए प्रलोभित है जो आपको लगता है कि सबसे चतुर और सबसे अच्छा है, यहां तक कि आप नियंत्रण और हेरफेर करने के लिए प्रलोभित है, आपको रुकने की और महसूस करने की आवश्यकता है। उस गतिविधियों के पीछे आपका दिल खुद को, अपने कौशल को और अपनी क्षमता को साबित करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की आराधना के लिए आप बुलाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि आपका जीवन और आपकी सेवकाई परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया है और अंततः आप उसके मार्ग में उस पर भरोसा करते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है आपको। पर शैतान अभी यहाँ नहीं रुका है। शैतान तीसरी बार यीशु के पास वापस आता है और वो कहता है, मंदिर के ऊपर से कूद जाओ। यदि आप मंदिर से कूदते हैं और वो भजन संहिता को भी उद्धृत करता है तो स्वर्गदूत आपको पकड़ लेंगे और हर कोई जान जाएगा कि आप वही है जो आप कहते हैं कि आप हैं। क्या आप प्रलोभन देखते हैं? ऐसा कुछ शानदार करो, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करें जो आपकी बुलाहट और आपकी पहचान को साबित करे। हर किसी से बेहतर बनो, किसी और से अलग हो, और फिर हर कोई आपको देखेगा और कहेगा, हाँ, आपको सेवकाई के लिए बुलाया गया है। एक ऐसे महत्व के लिए प्रयास करें जो आपको अलग करता है। यह हमारा दुश्मन का प्रलोभन है, क्योंकि इसके पीछे यह हमारे उस हिस्से को खिलाने की कोशिश कर रहा है जो हमारी बुलाहट को प्रमाणित और साबित करना चाहता है। यीशु शैतान को जवाब देता है, वो कहता है, सुनो, परमेश्वर की परीक्षा ना लो। आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, ना केवल अपनी सेवकाई पर। आप अपनी बुलाहट और अपनी पहचान के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो ये बड़ा प्रलोभन है जो हर उस व्यक्ति के पास आता है जिसके पास बुलाहट है, और वो है, अपने आप को साबित करो, खुद को साबित करो। और आप उस प्रलोभन को जानते हैं, आपने उस प्रलोभन का अनुभव किया है। और यीशु हमें यह सिखाते हैं कि उस प्रलोभन को कैसे संचालित किया जाए। वास्तव में बाद में इसका एक उदाहरण है, क्योंकि यीशु एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा जो इस तरह से परीक्षा में पड़ा है। पतरस को भी परीक्षा मिली। ये प्रलोभन कठिन है, वे चुनौतीपूर्ण है, वे हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। लूका 4 अध्याय में यीशु को स्वर्गदूतों द्वारा भाग लिया जाना था।
इन प्रलोभनों से लड़ने में उसके लिए ये एक आसान लड़ाई नहीं थी। और पतरस का भी बाद के जीवन में इस तरह का प्रलोभन भी था। यीशु के शिष्य होने के अपने वर्षों के दौरान यीशु के साथ पतरस हमेशा अपनी बुलाहट को साबित करने का प्रयास कर रहा था। वो खुद को यीशु के साथ इस तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहा था जहां वो कहेगा, मैं इन अन्य शिष्यों से अलग हो जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो हमेशा प्रभु के सामने खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था और फिर अंत में ये विफल हो गया और पतरस यीशु का इनकार करता है। यीशु मर जाता है और पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन पतरस व्याकुलता के इस स्थान पर है और यीशु पतरस के पास जाता है ताकि वो उसे सेवकाई में पुनर्स्थापित कर सके। ये बात यूहन्ना 21 अध्याय में हम पाते हैं। और जब यीशु उसे सेवकाई में बहाल करने के लिए पतरस के पास जाता है तो यीशु 3 कथन कहता है। पतरस, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यीशु के द्वारा पतरस को दिए गए 3 कथन उन 3 कथनों के बिल्कुल विपरीत है जो शैतान यीशु को देता है। और यह ऐसा है जैसा नया नियम हमारे लिए एक आदर्श चित्रित कर रहा है। आप या तो शैतान के प्रलोभन में पड़ सकते हैं और उन 3 कथनों को सुन सकते हैं, या आप यीशु से अपनी बुलाहट की पहचान कर सकते हैं और 3 कथनों का पालन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि शैतान ने जो 3 बातें यीशु से की, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पत्थर को रोटी बना के साबित करें, मुझे प्रणाम करके अपनी बुलाहट को साबित करें, अपनी सेवकाई पर आप खुद नियंत्रण रखें और आपको क्रूस पर जाने की जरूरत भी नहीं है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण शानदार करे, मंदिर से कूदे। अब यीशु पतरस के पास आ रहा है और यूहन्ना 21 में बताया गया है कि कहानी कैसे चलती है। यीशु सबसे पहले पतरस के लिए नाश्ता बनाता है। यीशु पतरस के साथ एक परिदृश्य स्थापित कर रहा है और ये उसी तरह की स्थिति है जिसे यीशु आपके साथ स्थापित करना चाहता है। वो पतरस के पास उसे डांटने या ताड़ना देने के लिए नहीं आते हैं। वो पतरस से ये पूछने के लिए नहीं आता है, अब जब आप असफल हो गए हो तो अब अलग क्या करोगे। यीशु उसके लिए नाश्ता बनाता है। वो चाहता है कि ये बातचीत अनुग्रह की बातचीत हो और अच्छाई की बातचीत हो। यह ऐसा है इससे पहले कि वो कहकर एक शब्द कहे, पतरस आराम करो, तुम बुलाए गए हो, आराम करो। और वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। और पहला कथन जो पतरस से कहता है वो ये है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। वो पतरस को अपनी बुलाहट में बहाल करने के बारे में बात कर रहा है। वो ये नहीं कहता तुम कितने कलीसिया बनाओगे, तुम कितना बलिदान करोगे, तुम कितना पैसा दोगे। वो बस ये कहकर शुरू करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। आप देखिए, यीशु जानता था कि यीशु के साथ यात्रा में 3 वर्षों के दौरान पतरस के सबसे बड़े मुद्दों में से एक हमेशा यीशु के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश था। हमेशा वादे करते हैं कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और यीशु पतरस में उस विचार का प्रतिकार कर रहा है, यह कहकर खुद को साबित करने का प्रलोभन नहीं, यह प्रेम की नींव से शुरू होता है। क्योंकि जब आपको सेवकाई के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले आपको सैनिक होने के लिए नहीं बुलाया है। पहली बात जो आप बुलाए गए हैं वो है बेटा या बेटी होने के लिए। और यह हमारे रिश्ते और हमारी बुलाहट की नींव है। सेवकाई में हमें कई चुनौतियों, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम उन चुनौतियों और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अपनी बुलाहट को साबित करने की इच्छा से सफल होते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि जो नींव हमारे बुलाहट के लिए है, हमारे लिए मसीह का प्रेम और उसके लिए हमारा प्रेम है, तो अच्छे समय और फलदायी समय और कठिन समय और कुछ असफलताएं होंगी और ये हमें परेशान नहीं करेगा और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए एक समाचार है, तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन और एक खबर भी है, उसे वास्तव में आपकी जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, उसे ब्रह्मांड को शून्य से बनाया है, उसे वास्तव में हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी भलाई और प्रेम के बाहर वो हमें प्रेम की इस नींव के आधार पर उसके साथ साझेदारी में उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए आपको वो आमंत्रित करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी आपको सुनने की जरूरत है। जब आप स्वयं को साबित करने और अपनी बुलाहट को साबित करने के लिए प्रलोभित है तो आपको न केवल पतरस को बल्कि आपके लिए यीशु के शब्दों को सुनने की आवश्यकता है। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या हम इसे प्रेम, जुनून और खुशी के आधार पर कर सकते हैं जो हमारे पास एक दूसरे के लिए है? तब यीशु पतरस को दूसरा बयान देता है और पतरस को दिए इस दूसरे कथन में वो कहता है, क्या तू
मेरी भेड़ों को चराएगा। अब याद रखिए, यीशु के लिए शैतान का प्रलोभन कुछ बहुत ही शानदार करो, मंदिर से कूदो और हर कोई जान जाएगा कि तुम कौन हो। लेकिन पतरस के लिए यीशु का कथन ये बहुत शानदार नहीं है। वो मूल रूप से कहता है, पतरस, क्या मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम लोगों की परवाह करोगे? क्या तुम मेरी भेड़ों को चराओगे? यीशु ने यह घोषणा की और ये पूरे पवित्र शास्त्र में की गई है, ये कि दो आज्ञा जो परमेश्वर के लिए सबसे सार्थक आज्ञा है, वो है परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। आप देखिए, यीशु पतरस के जीवन में जानता था, उसने हमेशा तुलना की थी। वो बयान देगा, मैं इन अन्य शिष्यों की तरह नहीं बनूंगा। आप निश्चय ही मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं जब हम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम अपनी बुलाहट को साबित करने के लिए प्रलोभित है, तो प्रलोभन में आने वाली चीजों में से हम उन लोगों की तुलना करते हैं जो हमसे बड़े प्रतीत होते हैं, और हम उनकी तुलना करते हैं जो हमसे कम है। पतरस ने यीशु के साथ ऐसा किया, और इसलिए यीशु पतरस के पास वापस आता है और शानदार होने के विपरीत महत्वपूर्ण प्रलोभन हो। यीशु ने कहा, बस लोगों से प्रेम करो पतरस। यीशु के पास आपके लिए करने के लिए महान कार्य है। यीशु आपकी और आपकी बुलाहट के लिए उनकी योजना ये बहुत महत्व रखती है। लेकिन राज्य का महत्व आपके कलीसिया के आकार या आपकी सेवकाई के बजट या उन सभी कहानियों से परिभाषित नहीं होता है जो आप बता सकते हैं। राज्य का महत्व उन लोगों द्वारा परिभाषित किया जाता है जिन तक आप पहुंचते हैं। और जब लोगों की बात आती है तो परमेश्वर उन्हें एक एक करके गिनता है। लूका 15 में यीशु ने एक भेड़, एक सिक्का, एक पुत्र के बारे में बात की। अपनी बुलाहट को प्रमाणित और साबित करने के प्रलोभन से लड़ने के सबसे महान तरीकों में से एक यह कि यीशु न केवल पतरस के लिए बल्कि हमारे लिए भी बनाता है। यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो लोगों से प्रेम करें और लोगों को महत्व दे। और जब यह हमारी आत्मा और हमारा दृष्टिकोण बन जाता है तो यह हमें स्वयं को साबित करने और साबित करने की आवश्यकता से बचाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के लिए सबसे अधिक मायने रखता है। फिर यह तीसरा कथन है जो यीशु पतरस से कहता है। उसने यह बयान दिया है, सुनो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम दूसरों से प्रेम करोगे? तुम्हें कुछ भी शानदार करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी भेड़ों को खिलाओगे? और फिर वो तीसरा कथन देता है जो यूहन्ना 21 में लिखा गया है, और वो यह कहता है, क्या तुम मेरे पीछे आओगे? क्या तुम मुझ पर और मेरे तरीकाओं पर भरोसा करोगे? उस प्रलोभन को याद रखिए जो शैतान ने यीशु को दिया था, जो था, सुनो, यदि तुम मुझे प्रणाम करते हो तो तुम्हें क्रूस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पीड़ित नहीं होना होगा, मैं तुम्हें इस पृथ्वी के राज्य दूंगा यदि तुम मुझे प्रणाम करोगे। शैतान पृथ्वी का प्रभारी था, वो उसे राज्य दे सकता था, लेकिन यीशु जानता था, मैं पिता की आराधना के लिए हूँ, मैं यहाँ पिता पर उसके मार्ग में भरोसा करने के लिए हूँ, और उसका मार्ग क्रूस पर जाना और एकमात्र मार्ग को पुनर्जीवित करना था। ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपनी सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो वास्तव में मायने रखता है वो है जहाँ हम परमेश्वर की रूपरेखा पर भरोसा करते हैं। हम अपनी बुलाहट में हमारे लिए परमेश्वर के मार्ग पर भरोसा कर रहे हैं। और यीशु पतरस के पास आया और उसने कहा, सुन पतरस, क्या तू मेरे मार्ग पर चलेगा? यीशु जानता था कि पतरस की प्रवृत्ति थी कि वो चीजों को अपने तरीके से करना चाहता था। क्या तुम्हें याद है जब पतरस यीशु के पैर धोने जा रहा था और पतरस ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे पैर नहीं धोओगे। यीशु कहते हैं, मुझे ऐसा करना है, और फिर पतरस कहता है, ठीक है, तो मेरे पूरे शरीर को धो दे। पतरस हमेशा चीजों को अपने तरीके से करना चाहता था। जब यीशु को यहूदा और सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था, ये पतरस है जो तलवार पकड़ा है और सैनिक के कान काट देता है, और यीशु कहते हैं, नहीं नहीं पतरस, हम इसे इस तरह से नहीं करते हैं। इसलिए यीशु जानता था कि पतरस को अपनी बुलाहट में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखाने की जरूरत है जो खुद को साबित करने के प्रलोभन का सामना करेगा। और वो ये था कि हमारे पास एक बुलाहट होनी चाहिए जो यीशु और उसके मार्ग का अनुसरण करने पर आधारित हो। एक बार जब आप विश्वास की स्थिति में होते हैं तो शैतान का खुद को साबित करने, कुछ शानदार करने, इसे अपने तरीकों से करने, परिणामों को नियंत्रण करने का प्रलोभन होता है जिसमें कम शक्ति होती है। जब हम जानते हैं कि हमारा काम परमेश्वर के मार्ग का पालन करना है और परमेश्वर हमारे लिए इसे स्थापित करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए हमारे लिए एक साधन के रूप में भरोसे को चुना है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर ने आपको सेवकाई में जो कुछ भी करने के लिए बुलाया है
उसने आपको जो भी भूमिका दी है, वो चाहता है कि आप उसे विश्वास के द्वारा यीशु का अनुसरण करके उस पर भरोसा करके पूरा करें। यही वास्तव में परमेश्वर को खुशी और आनंद देता है। यही से हमारी विश्वास योग्यता और हमारी फलदायी होने हमारी बुलाहट में सामने आता है। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ऐसा करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब हम पतरस को यीशु के द्वारा दिए हुए वचन, क्या तुम मेरी अनुसरण करोगे, का अनुसरण करते हैं, जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं और कहते हैं मुझे सेवकाई में बुलाया गया है और ये मांग करता है कि मैं इसे विश्वास से करूं, तो ये हमें महान स्वतंत्रता के साथ रखता है, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर है। हम पूरी तरह से उन पर निर्भर है। जब हम यीशु के सभी तरीकों का पालन और भरोसा नहीं करते, जब हम नियंत्रण लेने की कोशिश करते हैं, जब हम उन परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं जो हमें सफल दिखते हैं, क्योंकि हम आपके प्रलोभन को सुन रहे हैं कि आप खुद को बेहतर साबित करते हैं, तो आप बेहतर साबित करते हैं। अपने आप को उस नियंत्रण के साथ चिंता, तनाव, बोझ आता है जिसको आपको कभी भी ले जाने के लिए नहीं कहा गया था। हम अन्य लोगों पर परेशान हो जाते हैं जो उस तरह से सेवा नहीं करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं, ताकि हमारे सकारात्मक परिणाम हो सके। और यीशु वो सिर्फ पतरस के लिए ये सब काम कर देता है। यह ऐसा है जैसे वो कह रहा है, पतरस, आपको एक जीवन और एक बुलाहट जीने की जरूरत नहीं है जो चिंता और भय और तनाव से भरा है, क्योंकि आप हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता जो बोझ से भरा हो, क्योंकि आप हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। आप स्वतंत्रता में रह सकते हैं, आप आनंद के साथ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नींव खुद को साबित करना नहीं है। ये मुझे प्रेम करना है, चलो इसे प्रेम के रिश्ते से बाहर करते हैं। एक बुलाहट ये शानदार और महत्वपूर्ण है कि आपकी क्षमता पर नहीं बनाया गया है। ये लोगों से प्रेम करने, परमेश्वर के लोगों की परवाह करने की आपकी क्षमता पर बनाया गया है। और आपकी बुलाहट और आपकी फलदायिता ये उसके मार्ग में आपके भरोसे पर आधारित है, और एक महान स्वतंत्रता और एक महान आनंद है जो उस पर आता है। ये दो मार्ग एक दूसरे के विपरीत है, जिनका मैं वास्तव में आपको अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। लूका 4 और यूहन्ना 21 तीन कथन जो शैतान यीशु को देता है, जो हमारे लिए हमारी बुलाहट बड़े प्रलोभन में चित्रित करते हैं। खुद को साबित करो। यीशु ने पतरस को जो 3 कथन दिए हैं जो हमें सिखाते हैं कि उस बड़े प्रलोभन से कैसे लड़ा जाए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वह आपसे प्रेम करता है, उसके पास आपके लिए एक उद्देश्य है। और यीशु की पतरस से बात करने की इस अंतिम कहानी की सुंदरता यह है कि यह कहानी लूका अध्याय 22 पद 32 में कैसे समाप्त होती है। यहाँ यीशु पतरस से क्या कहता है, और मुझे लगता है कि ये वे शब्द है जो वो आपसे कहते हैं, मैंने आपके लिए प्रार्थना की है कि आपका विश्वास विफल ना हो। अभी मुझे पता है कि आप खुद को साबित करने, अपने आप को साबित करने और उन सभी कठिनाइयों को साबित करने के प्रलोभन का सामना कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में और हमारी आत्मा में और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी आ सकती है। लेकिन यीशु जानते हैं कि आप उस परीक्षा का सामना कर रहे हैं, और पतरस के लिए उसके शब्द आपके लिए उसका शब्द है। और इसी समय यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहा है कि आप असफल ना हो, कि आपके पास शक्ति और विश्वास और आनंद और प्रेम होगा कि पिता ने आपको बुलाया है। बस आपको इसी की आवश्यक है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और यही आपकी नींव है, और आप आगे बढ़ सकते हैं और लोगों से प्रेम कर सकते हैं और इसे विश्वास से कर सकते हैं, और अपनी बुलाहट में यीशु का अनुसरण करने में स्वतंत्रता और आनंद पा सकते हैं।